हेलो स्टूडेंट्स, एडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन डायोड का आप लोगों के एग्जामिनेशन में इस तरह का पूछता भी है। देखने में क्वेश्चन को जब क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को देखा जाता है तो कुछ ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस हमें करनी है, काफ़ी कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, फिर जाकर क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जनरल सा क्वेश्चन आपका, हल्का सा एनालिसिस आपको बस देखकर करना और आंसर आप लोगों का खुद से निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को अगर मैं स्टार्ट करता भी हूँ, यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को देखते भी हैं, फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर एज्यूमिंग आइडियल डायोड द आउटपुट वेवफॉर्म वी नॉट इज। कि एक आप लोगों को सर्किट दिया गया है और इसमें साफ साफ कहा है कि ये जो डायोड यहाँ पर लगाया गया है इसको कैसा कंसीडर करना है, आपको आइडियल कंसीडर करना है। किसी भी डिवाइस के आइडियल होने का मतलब होता है कि उस डिवाइस में जो इंटरनल ड्रॉप है वो कितने आपके जीरो हैं। कोई भी इंटरनल ड्रॉप वहां पर नहीं हो रहा है। इंटरनल ड्रॉप जीरो होने का मतलब है कि जो आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा डायोड का या फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होगा वो आपको कितना लेकर चलना है, 0 ओम लेकर चलना है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मैं देखता हूं कि डायोड को अगर आइडियल कह रहा है तो आइडियल डायोड के केस में जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है, उस स्थिति में ये डायरेक्टली किससे रिप्लेस होगा, आपका शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल ड्रॉप तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो कुछ भी इंटरनल ड्रॉप अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली डायोड किससे रिप्लेस होगा, आपका शॉर्ट सर्किट से, फिर ये रिप्लेस होगा। सही है। अब देखें, अब फिर से मैं सर्किट पर आता हूं। मुझे आउटपुट वेवफॉर्म पहचाननी है कि इनमें से कौन सा आउटपुट वेवफॉर्म आएगा। प्रॉपर वोल्टेज लेवल के साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 वोल्ट या 5 वोल्ट या इस तरह से 5 10 या 5 -5, इस तरह से आप लोगों को वेवफॉर्म प्रॉपर वोल्टेज लेवल के साथ दिखाई हुई है। अब देखो, यहाँ से अगर मैं डायोड की बात करता हूँ, डायोड के एनालिसिस को देखता हूँ, तो मैंने सिंपल से एक बात कही कि जो डायोड का इनपुट वोल्टेज है, ये साइन देखकर मुझे साफ पता चलता है कि ये एक कैसा सोर्स है, आप लोगों का एसी सोर्स है। एसी कहने का मतलब आपका अल्टरनेटिंग करंट से, या अल्टरनेट कहने का मतलब आपका एकांतर से, कि थोड़ी देर वोल्टेज लेवल अगर पॉजिटिव या हाई जा रहा है तो थोड़ी देर कैसा जाएगा, अब आपका लो जाएगा। इस वोल्टेज को अगर मैं बनाता हूँ, आपने एसी फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा कि नॉर्मल अगर मैं इस तरह से सिग्नल को बनाऊं, साइनसोइडल सिग्नल है, ये मैंने कहा टी और ये हमारा वी आई। यहाँ से अगर मैं रिप्रेजेंट भी करता हूं तो ये सिग्नल जनरल कैसे बनेगा आपका, ये सिंपल सिग्नल एक साइनसोइडल सिग्नल है, तो कुछ इस प्रकार का सिग्नल हमारा ये आएगा। ठीक है, जिसके लिए साफ साफ क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो हमारा पीक या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना है, आप लोगों का +10 वोल्ट है। ये 10 वोल्ट है। और ऐसे ही अगर मैं माइनस की बात करता हूँ, नेगेटिव पीक की बात करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, -10 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि साइनसोइडल सिग्नल। ठीक है। अब देखें, अच्छा इसी सिग्नल को अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आप लोगों को ब्रॉडली, अगर मैं बड़ा करके इसको दिखाता हूं, देखिएगा, क्योंकि हमें इसमें वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान से देखना जरा। मैंने सिंपल सी बात क्या कही स्टूडेंट की, यहाँ से अगर मैं लेकर चलता हूँ कि इस प्रकार से ये सिग्नल था, देखेगा ये टी था और ये वी आई था। यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया था कि ये कुछ इस प्रकार का सिग्नल है, ये ऐसे साइनसोइडल सिग्नल हमारा चल रहा है। यहाँ मैंने कहा कि ये कितना आपका प्लस का 10 वोल्ट है। ठीक है, यहीं अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ गया आपका माइनस का 10 वोल्ट। और ये यहाँ अगर मैं बीच में बात करता हूँ तो ये इसके रिस्पेक्टिवली, ठीक है, डीसी लेवल आ जाएगा 0, जिसके अक्रॉस एसी सिग्नल आपका चल रहा है। अब ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ देखा कि डायोड की अगर मैं बात करता हूँ, डायोड को अगर मैं लेकर चलता हूँ कि डायोड के इस टर्मिनल को एनोड या पी टर्मिनल हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये जो टर्मिनल होता है हमारे डायोड का, ये कौन सा टर्मिनल आपका, एनोड टर्मिनल है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, ये कौन सा टर्मिनल है आपका, कैथोड टर्मिनल या एन टर्मिनल है। यहाँ 5 वोल्ट की +5 या +5 वोल्ट की बैटरी आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि डायोड को अगर मुझे फॉरवर्ड बायस करना है तो मेरा एनोड वोल्टेज ज़्यादा या बराबर होना चाहिए इसके कैथोड वोल्टेज के, कि कम से कम ये कंडीशन अगर मेरी फॉलो कर रही है तभी मेरा डायोड कैसे होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, उसी स्थिति में अपना डायोड किस में आएगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा। अब कैथोड पर मुझे प्रॉपर दिख रहा है कि कैथोड पर वोल्टेज कितना आपका +5 वोल्ट है। +5 वोल्ट है, इसका मतलब एनोड से मुझे क्या देना पड़ेगा, +5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज जब मैं दूंगा तब मेरा डायोड कैसे होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। अब ध्यान से समझना, मैंने इस बात को समझने के लिए सिंपल से किस तरह से लेकर चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा जरा। ठीक है, यहां से अगर मैं बात भी करता हूं कि इसको समझने के लिए हम किस तरह से इस बात को देख रहे हैं, देखना।
मैंने सिंपल सी बात क्या कही, क्वेश्चन आपको अभी भी विजिबल हो रहा होगा। मैंने यहाँ सबसे पहले क्या कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पता है कि इनपुट मेरा एसी है, तो एसी इनपुट है, तो मैंने सबसे पहले बात क्या कही, यहाँ मैंने कहा कि अगर मेरा इनपुट साइकिल जो चल रही है वो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है, और इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर आप देखोगे तो 10 वोल्ट यहाँ है तो 5 वोल्ट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, जब मेरा इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट के बराबर या इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो 5 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट वोल्टेज जैसे ही जाएगा, इसका मतलब एनोड ज़्यादा आ जाएगा। एनोड ज़्यादा होगा तो डायोड कैसे होगा आपका, फॉरवर्ड बायस में। तो आपने सिंपल सी बात कही कि उस स्थिति में डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, और आइडियल डायोड था तो फॉरवर्ड बायस में किससे रिप्लेस होगा आपका, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। अब डायोड अगर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा तो इसका मतलब ये वाली जो ब्रांच थी, ये जो डायोड था, ये शॉर्ट होगा। अब भाई अगर ये शॉर्ट होगा, उस स्थिति में जरा एक बात को देखिएगा, यहाँ से ये ब्रांच कैसे बन जाएगी, ये शॉर्ट आ जाएगा और डायरेक्टली क्या कनेक्ट हो जाएगा आपका 5 वोल्ट की बैटरी, और ये हमारी कहाँ कनेक्ट होगी, सीधे आउटपुट पर कनेक्ट होगी, या हमारा आउटपुट वोल्टेज शो हो रहा होगा। उस स्थिति में अगर मैं क्लियरली देखूं तो आउटपुट पर डायरेक्टली पैरेलल में कितना वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। तो हमने सिंपल सी बात कही कि आउटपुट पर कितना वोल्ट आएगा आपका, 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, तब कंडीशन को ध्यान से देखिएगा कि जब इनपुट मेरा 5 वोल्ट या उससे ज़्यादा है तो आउटपुट फिक्स वोल्टेज कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा। इतना ठीक है। अब देखिए, इसी बात को अगर और आगे प्रोसीड करता हूँ, इसी बात को अगर और आगे बढ़ाता हूँ, तो फिर मैंने क्या कहा, यहीं से अगर मैं लेकर भी चलूँ, मैंने सिंपल सी बात यहाँ से कही भी, देखिएगा कैसे। अगर मेरा दूसरी कंडीशन ये आती है कि सेकंड कंडीशन को अगर मैं देखूं, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन को अगर मैं लेकर चलता हूं, तो मैंने यहां से क्या कहा कि भाई अगर मेरा इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से कम होता, ठीक है, 5 वोल्ट से कम होने का मतलब है स्टूडेंट आपका कि अभी तक तो हमने बात क्या की थी, ये इनपुट जो था आपका वो ये है, ये वाला पार्ट था कि 5 वोल्ट से कम था। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूँ 5 वोल्ट से ज़्यादा वाला पार्ट ये था, अगर मैं 5 वोल्ट से कम की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इस लोअर सिग्नल की अब बात कर रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट चल रहा है, ये जो मैं ब्लैक पेन से सेट करके आपको अब दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट है स्टूडेंट आप लोगों का, ये हमारा क्या है, 5 वोल्ट से नीचे वाला पार्ट है। तो जब 5 वोल्ट से कम आएगा तो अब ये देखिए कि फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या थी कि 5 से ज़्यादा आना चाहिए। 5 से कम आएगा तो इसका मतलब साफ है कि भाई अपना डायोड इस स्थिति में कैसा होगा आपका, रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, और डायोड रिवर्स बायस में होगा तो रिवर्स बायस में डायोड चाहे आइडियल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, वो कैसे वर्क करता है आपका, एक ओपन स्विच की तरह, एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। कहने का मतलब अब की बार अगर मैं लास्ट नोड को देखूंगा तो ये ऐसे ओपन होगा, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी होगी और ये आउटपुट पर कनेक्ट हो रहा होगा, प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज। ये 5 वोल्ट है, कनेक्शन ऊपर से बन नहीं रहा है, ये ब्रांच ओपन है, ये ब्रांच हमारी खत्म है। उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो पीछे जो मेरा सर्किट चल रहा था वो कुछ ऐसे था, ये इनपुट सिग्नल आ रहा था, बीच में आपका रेजिस्टर लगा हुआ था, ये आपका आर वैल्यू, यहाँ से हमारा इनपुट आ रहा। आपने साफ साफ देखा कि अगर ये ओपन सर्किट है, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि ओपन सर्किट है, तो ये ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो कितने वोल्ट का आएगा, 0 वोल्ट का आएगा। ये ड्रॉप अगर मेरा 0 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इनपुट से जितना वोल्टेज आ रहा होगा वही मुझे कहाँ मिल रहा है, आउटपुट पर। उस स्थिति में मुझे ये समझ आ गया कि आउटपुट पर जो वोल्टेज आएगा वो सिंपल कितना आएगा आपका, जितना मेरा इनपुट या जैसा मेरा इनपुट वोल्टेज आ रहा होगा वही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। अब ध्यान से देखिए, मुझे आउटपुट वेवफॉर्म पहचाननी थी, मैंने सर्किट के एनालिसिस को देख लिया, अब मैं आउटपुट के वेवफॉर्म को पहचानता हूँ कि ये कैसे आएगा। ठीक है, ये टे था, ये आउटपुट। मैंने इनपुट को ध्यान किया तो इनपुट सिग्नल मेरा कुछ इस तरह का चल रहा था, ये ऐसा इनपुट था। इसमें मैंने साफ साफ देखा था कि ये कितना था आपका, प्लस का 10 वोल्ट था। ठीक है, इसका ठीक आधा देखूंगा तो यहाँ पर कहीं प्लस का 5 वोल्ट होगा, बाकी इससे नीचे की सारी वैल्यूज हैं, ये 0 होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये माइनस का 10 वोल्ट होगा। देखिए, तो ठीक है। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरा प्लस 5 वोल्ट वाला लेवल चल रहा है। ठीक है, अब फिर से कंडीशन को ध्यान से देखना, मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। इनपुट 5 वोल्ट या उससे ज्यादा, मतलब ये वाली कहानी की बात हो रही है कि इनपुट अगर ये चल रहा है, ठीक है, कि इनपुट अगर 5 वोल्ट या इससे ज्यादा है तो आउटपुट अपना क्या आएगा, उस स्थिति में
तो आउटपुट होगा वो फिक्स वोल्टेज कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा। इसका मतलब इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो फिक्स वोल्टेज 5 वोल्ट चलेगा। ये कांस्टेंट वोल्टेज, जब भी इससे ऊपर वोल्टेज आएगा ये फिक्स आपका 5 वोल्ट चल रहा हो। सही है। दूसरी कंडीशन को देखिए। नेक्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहां से साफ साफ कहा इनपुट अगर 5 वोल्ट से क्या है मेरा, कम है। तो इनपुट अगर 5 वोल्ट से कम है स्टूडेंट, आउटपुट कैसा आना है, जितना मेरा इनपुट आ रहा होगा। मतलब इससे नीचे की अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट चल रहा है ये ऐसे, ठीक है। तो इस स्थिति में जो आउटपुट आएगा सिंपल कैसा आना है कि जो अपना इनपुट था वही आउटपुट पर आएगा। तो ये ऐसे मेरी आउटपुट वेवफॉर्म बननी थी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं आउटपुट वेवफॉर्म की तो ये कुछ अगर हम देखते भी हैं, यहाँ से जो हमारी आउटपुट वेवफॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। आप देख भी सकते हैं यहाँ से अगर मैं प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाता हूँ तो ये ऐसे हमारी क्या होगी, आउटपुट की वेवफॉर्म होगी। ठीक है। इसमें वोल्टेज लेवल की मैं बात करता हूँ, ये +5 और नीचे कितना होगा आपका -10 वोल्ट होगा। ठीक है। आप ऑप्शंस को अगर देखेंगे, ऑप्शंस को अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में आएंगे कांस्टेंट वोल्टेज है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी में आइए, यहाँ आप प्रॉपर देखेंगे ये सिग्नल मेरा ये इस तरह से आपका चल रहा है। ठीक है, कि ऊपर आपका क्या लिखा है, +5 लिखा है और नीचे कितना लिखा है स्टूडेंट, आप लोगों का ये गैप दिखा रखा है उसने, वोल्टेज लेवल में देखोगे तो -10 आ जाए। इसका मतलब जो हमारा सही रिप्रेजेंटेशन है, जो आउटपुट सिग्नल आना है वो कौन सा आना, आपका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस टाइप का जनरल क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि सर ये आपने तो कहा था कि इसमें कुछ देखकर हमें डायरेक्टली करना है, जबकि ये क्वेश्चन तो काफ़ी लेंथी जा चुका है। आपको रियल में करना क्या था कि ये तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बताया कि क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। आपके पास इस तरह से सर्किट, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्किट देखकर सीधे आंसर दे। ठीक है। यहाँ हमारा इस प्रकार से डायोड लगा था, यहाँ पर ये इस तरह से बैटरी लगी थी और ये हमारा सर्किट था। ये देखिए, ठीक। यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था आउटपुट वोल्टेज, ये हमारी 5 वोल्ट की बैटरी थी और ये अपना 10 साइन ओमेगा टी था। ठीक है, ये हमारा साइनसोइडल सिग्नल, ये आर रेजिस्टेंस का रजिस्टर था। अब देखिए, आपको सिंपल सी बात करनी क्या थी, आपने सिंपल सी बात देखी कि सर यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज लगा है इसको आपको देखना है कि +5 वोल्ट है। ठीक है। हमें डायोड की कहानी साफ साफ दिख रही है कि अगर एनोड पर वोल्टेज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 5 वोल्ट होगा तो आउटपुट, या आउटपुट ना मैं कहूँ, सबसे पहले अगर मैं डायोड को ही कहता हूँ, मुझे साफ दिख रहा है कि डायोड शॉर्ट सर्किट हो। ये डायोड शॉर्ट होगा तो पूरा आउटपुट यही वोल्टेज आ रहा होगा। उस स्थिति में फिक्स है कि आउटपुट कितना आना है, फिक्स वोल्टेज आना है 5 वोल्ट, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है। सेकंड केस मैंने आपसे कहा कि दूसरा केस अगर आप लेकर चलते हैं तो आपने कहा कि सर अगर एनोड पर, भाई दूसरी कंडीशन यही होगी हमारा ऐसे सिग्नल चल रहा है तो 5 से ज़्यादा जा रहा होगा तो कुछ टाइम बाद 5 से कम भी तो आएगा, ये वाला पार्ट। तो जैसे ही 5 से कम आएगा आपका, आपने इसके हिसाब से देखना है कि साइन कैसा लगा है। +5 से कम आएगा तो आपको समझ आ गया कि डायोड कैसे होगा, ओपन सर्किट होगा। ये ब्रांच ओपन सर्किट होगी तो प्रॉपर दिख रहा है कि पूरा आउटपुट पर क्या आएगा, आपका इनपुट वोल्टेज आएगा। तो आउटपुट पर कैसा आना है, इनपुट वोल्टेज। आपने फटाफट से वेवफॉर्म को देखा कि इनपुट मेरा कैसे था, ये इस तरह का साइनसॉइडल था जिसमें कहीं 5 वोल्ट यहाँ पर होगा। ठीक है। उस हिसाब से आउटपुट को अगर आप देखते तो आपको प्रॉपर समझ आ गया कि 5 से ऊपर कांस्टेंट जाना है और 5 से नीचे एज इट इज इनपुट चलते रहना है। तो ये ऐसे सिग्नल मेरा आउटपुट पर आ जाना है। तो एग्जाम में उतनी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली दिमाग में इस डायोड के एनालिसिस को देखना है, ये दो कंडीशन आपके सामने पाएंगे और सीधे वेवफॉर्म बना देने हैं। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आप लोगों के बीच आते रहेंगे। आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें, कॉन्सेप्ट्स को समझते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए थैंक यू।